बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध के बीच सामने आ रही है, जहां अब दुबई में ड्रोन हमले हुए हैं। बुर्ज खलीफा के पास विस्फोट हुआ है। डाउनटाउन इलाके में धमाका हुआ है। तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट पर टिका ये युद्ध, जहां यूएस और इजराइल की ओर से ईरान पर हमलों का सिलसिला लगातार 12वें दिन भी जारी है। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि दुबई में हमले हुए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ठीक पास एक जोरदार विस्फोट हुआ है। दुबई के डाउनटाउन इलाके में आपको बता दें तेज धमाके सुनने को मिले हैं। एएफपी के एक संवाददाता ने इस पर बताया है कि आसमान में लगातार धुआं देखा गया और रिहायशी इलाकों में भी धुएं के गुब्बार देखने को मिले हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये एक सीमित सुरक्षा घटना है, लेकिन ईरान की ओर से गल्फ में जारी हमलों से जुड़ी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुबई क्रिक हार्बर एरिया में भी एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर ड्रोन गिरा, जिसकी वजह से आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड ने समय रहते इस पर काबू पा लिया। तो कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन पूरे शहर में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन गिरने की खबरें सामने आई हैं, जहां 4 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। वहीं फिलहाल इन मामलों को एयरपोर्ट ही ऑपरेट कर रहा है, लेकिन पर्यटक लगातार डर में है और भगदड़ भी मच गई वहां। तो ईरान ने गल्फ के कई देशों यूएई, सऊदी अरब, कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक तेज कर दिए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि जब तक यूएस और इजराइल के हमले जारी रहेंगे, गल्फ से कोई ऑयल नहीं निकलेगा। पर्शियन गल्फ में 2 यूएस लिंक्ड ऑयल टैंकरों पर नेवल ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल बताए गए हैं। वहीं इराक ने भी अपना ऑयल पोर्ट बंद कर दिया है। तो आपको जानकारी दे दें कि इजराइल की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी बड़े हमले हुए, जहां वाटर फ्रंट पर डबल टैप स्ट्राइक में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान का दावा है कि यूएस इजराइल हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा सिविलियन साइट्स भी तबाह हुए हैं। वहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एक्सॉर्शन जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसके कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इसमें पेंटागन का अनुमान है कि पहले हफ्ते में ही ये वॉर यूएस को $11.3 बिलियन का नुकसान दे चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व रिलीज करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि ऑयल प्राइस लगातार आसमान छू रहे हैं। वहीं गल्फ के लोगों में लगातार डर समाया हुआ है। दुबई के लोग इन धुएं के गुब्बार को देखकर कह रहे थे कि पहले लगा कि आतिशबाजी है, लेकिन बाद में पता चला कि इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रहा है, उसी का असर अब दुबई में भी देखने को मिला। वहीं यूएई की एयर डिफेंस ने 117 ड्रोन और 16 से ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्ट की है, लेकिन खतरा कम नहीं हो रहा। तो अब ये जंग अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, पूरा गल्फ रीजन भी आग के गोले में है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या फिर ये जंग जल्द ही खत्म होगी? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।